नहीं जाएंगे ना, तो बताइए एक पुरुष डॉक्टर हमको नंगा करके करा कर देखेगा कि आप क्या हैं क्या नहीं हैं कैसे हैं। बताइए अगर से हमारे ट्रांसजेंडर साथी का अगर से कुछ ऐसा कुछ होता तो फिर वो 2019 में क्यों एक्ट बनता। नासा जजमेंट को आपने रौंद के रख दिया, 2019 को एक्ट को आपने एकदम रौंद के रख दिया। ये जो किया है बहुत अपमानजनक किया, गलत किया। हमारे अंतर आत्मा बोलती है कि हम ट्रांस हैं, है ना। तो आज गवर्नमेंट ने ये चीज क्यों करी कि एक मेडिकल रिपोर्ट जज करेगी कि हमारा जेंडर क्या है। हमें नंगा होके दिखाना पड़ेगा कि हमारा जेंडर क्या है। एक पुलिस वाला हमें नंगा करके देखेगा। अगर हम लिपस्टिक लगा के बाहर निकल रहे हैं, हम तैयार होके बाहर निकल रहे हैं, तो एक पुलिस वाला हमें जज करेगा कि हमारा जेंडर क्या है, या एक मेडिकल रिपोर्ट जज करेगी कि हमारा जेंडर क्या है। लेकिन आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं, विरोध किस बात का? विरोध इस बात का है सिर्फ और सिर्फ कि गवर्नमेंट ने हमारी सेक्सुअलिटी को छीन लिया। 2019 में नालसा का जजमेंट आया, उसने बोला आपको आपकी स्वतंत्रता का अधिकार है, अपने जेंडर पे बोलने का अधिकार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो हाल फिलहाल में बिल आया उसमें इन्होंने बोला कि आप अपने जेंडर को लेकर के तब आपका जेंडर आइडेंटिफाई होगा जब आप मेडिकल कराएंगे। तो सरकार जब हमें कुछ दे नहीं रही तो मेडिकल क्यों कराऊं मैं, क्यों कराऊं? मेरी निजता है, ये मेरी चीजें, मेरा अधिकार है, मैं कैसे रहती हूँ, कैसे क्या करती हूँ, किन के साथ रहती हूँ, किस तरह से अपना जीवन यापन कर सकती हूँ। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल बसंती, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। आज ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं है, ये हमारे हक और आवाज के साथ साथ हमारे पहचान की लड़ाई है, जिसको इस सरकार ने मिटाने की कोशिश। पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। राजधानी लखनऊ में एक बड़ा प्रदर्शन ट्रांसजेंडर्स कर रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि इनकी पहचान को लेकर के गवर्नमेंट एक बड़ा काला कानून लेकर आई है, और ये भी साफ कह रहे हैं कि एक ट्रांसजेंडर अगर महिला ट्रांसजेंडर है तो कहां का न्याय है कि एक पुरुष डॉक्टर उनकी जांच करे। हम बात करेंगे। मैम, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम सलमा किन्नर है, मैं किन्नर समुदाय की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं वाराणसी से आई हूँ। मैम, आप लोग कह रहे काला कानून है, गवर्नमेंट कह रही है आपके फेवर में है, कैसे देख रहे, क्या नाराजगी आप लोग की? गवर्नमेंट अपने खुद ही 2019 के एक्ट के विरोध खुद ही खड़ी हो गई है, संशोधन करने खड़ी हो गई है। और गवर्नमेंट को ये भी नहीं पता है कि हमारा समुदाय कैसे जीता है, कैसा खाता है, कैसे पीता, कैसे रहता है। और हमारा समुदाय ना उनका दोनों सदनों में कोई प्रतिनिधि है, ना हमारे समुदाय से कोई एमएलसी है, ना हमारे समुदाय से कोई विधायक है। तो आपने कैसे इस बिल को पास कर दिया? समुदाय पर रिसर्च नहीं किया, समुदाय से पूछा नहीं, बिना पूछे आपने रातों रात बिल पास कर दिया। ये बिल हमारे लिए घातक साबित है। ये बिल हमारे लिए एक हमारा शोषण, हमारी हत्या है। मैं चाहती हूँ सरकार, केंद्र सरकार से, अगर केंद्र सरकार इस बिल को कैंसिल नहीं करती है तो अगर हमें साल भर लगे और हमें जितना भी दिन लगेगा हम आंदोलन करते रहेंगे इस तरीके से। और आंदोलन का जन सैलाब उमड़ रहा है, और ये यहाँ से चलकर हम दिल्ली तक ही को घेरने का काम करेंगे। और प्रधानमंत्री जी को यही कहना चाहते हैं कि जनता ही आपकी सत्ता और शासन होती है, और लोकतंत्र को ही जब मिटा देंगे, लोकतंत्र के एक पहलू को ही ख़त्म कर देंगे, तो आप किस चीज़ के प्रधानमंत्री, किस चीज़ के हमारे सेवक और किस चीज़ के विश्वगुरु हैं आप? मैम, इसमें दिक्कत कहाँ है? बिल में दिक्कत कहाँ है? बिल में दिक्कत ये है कि हमें मेडिकल बोर्ड के सामने जाना पड़ा। अब बताइए, आपको अगर से कोई कहे कि आप मेडिकल बोर्ड के सामने आप बच्चा पैदा क्यों नहीं कर पाते, मेडिकल बोर्ड के सामने आप जाइए, आप जाएंगे नहीं जाएंगे ना, तो बताइए एक पुरुष डॉक्टर हमको नंगा करके करा कर देखेगा कि आप क्या हैं क्या नहीं हैं कैसे हैं। बताइए अगर से हमारे ट्रांसजेंडर साथी का अगर से कुछ ऐसा कुछ होता तो फिर वो 2019 में क्यों एक्ट बनता। नासा जजमेंट को आपने रौंद के रख दिया, 2019 को एक्ट को आपने एकदम रौंद के रख दिया। ये जो किया है बहुत अपमानजनक किया, गलत किया। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मृत्युंजय है। एंड मैं एक बात बताइए, जैसे आप एक स्टेट हैं, ठीक। अब अगर आपका मन में कभी होगा कि मैं मेकअप करूं, लिपस्टिक लगाऊं, नहीं होगा ना। मेरे मन में होता है, मेरी फीलिंग्स है, मैं अपने आप को एज ए ट्रांस मानती हूँ, तभी मैं आज ट्रांस की सपोर्ट करने आई हूँ। और एक मेडिकल रिपोर्ट ये जज नहीं कर सकता है कि हमारी फीलिंग क्या है। क्या फीलिंग की कोई मेडिकल रिपोर्ट आती है? नहीं आती है ना। कोई प्योर आदमी कभी मेकअप करना पसंद करेगा, लिपस्टिक लगाना पसंद करेगा? हमारे अंतर आत्मा बोलती है कि हम ट्रांस हैं, है ना। तो आज गवर्नमेंट ने ये चीज क्यों करी कि एक मेडिकल रिपोर्ट जज करेगी कि हमारा जेंडर क्या है। हमें नंगा होके दिखाना पड़ेगा कि हमारा जेंडर क्या है। एक पुलिस वाला हमें नंगा करके देखेगा। अगर हम लिपस्टिक लगा के बाहर निकल रहे हैं, हम तैयार होके बाहर निकल रहे हैं, तो एक पुलिस वाला हमें जज करेगा कि हमारा जेंडर क्या है, या एक मेडिकल रिपोर्ट जज करेगी कि हमारा जेंडर क्या है, क्या हमारी फीलिंग्स। अगर यही चीज करना था आपको तो 2019 में आपने ये क्यों लीगल किया था कि हम अपने आज़ादी, अपने
सम्मान, मतलब अपनी पहचान से हम जी सकते हैं, है ना, हम अपने अधिकार से जी सकते हैं। ये क्यों लीगल किया था आपने? और आज 2026 में आप ये कर रहे हैं, तो हर भेदभाव ट्रांस के साथ ही क्यों, ट्रांस कम्युनिटी के साथ ही भेदभाव क्यों? एक लड़के को क्यों नहीं बोल देते कि आप नंगा होके अपना जेंडर बताइए? एक लड़की को क्यों नहीं बोला जाता है कि आप अपना कपड़े उतारिए, उतार के दिखाइए कि आप लड़की हैं कि नहीं है? क्यों ट्रांस के साथ ही ये क्यों भेदभाव, है ना? क्योंकि अगर मान के चलिए कि अगर मैं ऐसे अपने आप को ट्रांस मान रही हूँ, तो मुझे नंगा होके दिखाना पड़ेगा कि मेरा लिंग क्या है, मेरा जेंडर क्या है? क्यों? अगर यही चीज करना, एक मेडिकल रिपोर्ट डिसाइड करेगी कि मेरी फीलिंग्स क्या है, मेरा जेंडर क्या है, कोई हक नहीं बनता है। इसलिए हम ये बिल सरकार को वापस लेनी पड़ेगी। उसके लिए हम जहां तक पहुंच सके हम वहां तक पहुंचेंगे। आज एक बड़ा विरोध आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर राजधानी लखनऊ में और कह रहे इस कानून को ये काला कानून है। कानून में दिक्कत क्या है? कानून में ये दिक्कत है, आप ही बताइए कि पुरुष डॉक्टर हमें चेक करेगा कपड़े उतरवा के हम ट्रांसजेंडर हैं या नहीं हैं, उसके बाद वो हमें सर्टिफिकेट देंगे, डीएम हमें सर्टिफिकेट देंगे हम ट्रांसजेंडर हैं या नहीं है। तो ऐसे कब तक चलेगा? हमने तो सरकार से कभी कुछ नहीं मांगा, ना हमने कोई बजट मांगा, ना हमने 1 रुपए के में इनके हकदार हैं हम लोग। इनसे नौकरी मांगी, इन्होंने नहीं दी। तमिलनाडु में आप देख लीजिए, वहाँ किन्नरों को ट्रैफिक की नौकरी मिल गई और यहाँ पर आज तक हमें कुछ भी नहीं मिला है। जब से ये सरकार आई है किन्नरों को अनदेखा किया जा रहा, 1 रुपए की मदद हमारे साथ नहीं की जा रही, ना कोई नौकरी, ना कोई सुविधा, ना मेडिकल सुविधा, ना किसी की। आप देख लीजिए और जगहों पे बस फ्री है, मेट्रो फ्री है किन्नरों के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ भी नहीं फ्री है। तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, इस बिल को वापस लें, क्योंकि जिसने बिल बनाया है, पहले तो मैं उससे पूछना चाहती हूँ क्या वो मेरे साथ थे, क्या उन्होंने हमारे साथ बैठ के बात की, हमसे पूछा कि इसमें क्या करें क्या ना करें, क्या वो हमारे दर्द को भी जानने की कोशिश की? उन्होंने नहीं की। तो फिर कौन होते बिल बना के हमारा पारित करने वाले? हम लोग ऐसे ही आंदोलन करेंगे। अगर वो बिल पास करना चाहते पहले हमें बुलाए, बैठे, हमसे मीटिंग करें, हमसे पूछे हमें क्या क्या चाहिए। जब हम कह देते हैं तब हम उस बिल के समर्थन में हैं, वरना हम उस बिल के खिलाफ हैं। पीएम से क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री जी से? प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहेंगी कि आप लोगों का आशीर्वाद लें, अभी बहुत आपकी ज़िंदगी, अभी बहुत आपको आगे जाना है, ठीक है? तो आशीर्वाद लें, किन्नरों की और ट्रांसजेंडरों की बद्दुआएं ना लें। अगर बद्दुआएं लेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। बद्दुआओं से तो बड़े बड़े लोग खत्म हो गए हैं। ये मोर्चा कहाँ तक आप लोग का जाने वाला है? ये मोर्चा शुरू हो गया, आप देख ही रहे हैं, कलकत्ता में हुआ, दिल्ली में हो रहा, इलाहाबाद में, हर जगह हो रहा, बनारस में हो रहा है, लखनऊ भी हो रहा है। अब आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन बनने जा रहा है। ये देखिए नाराजगी है यहाँ पर और देखिए पीछे विरोध एक अलग तरीके से किया जा रहा है। यहाँ पर हम बात करेंगे और जो ट्रांसजेंडर्स हैं, आप लोग को नाराजगी क्या है ये जो किस कानून को लेकर के यहाँ पे बड़ा विरोध आप लोग राजधानी लखनऊ में कर रहे हैं? हम लोग को नाराजगी ये जो बिल है ये वापस लिया जाए जल्द से जल्द और हम लोगों को अपनी आज़ादी से जीने का मौका दिया जाए फिर से। गवर्नमेंट तो कह रही कि ये फेवर में है आप लोग के, आप लोग कह रहे हैं फेवर में नहीं है। नहीं, ये फेवर में नहीं है। फीवर होता है, कोई भी आके हमारे कपड़े उतार के हमें चेक करके चला जाएगा कि आप बताइए आप ट्रांस हो, कि आप मैन हो, कि आप वोमेन हो। आज एक बड़ा प्रदर्शन आप लोगों ने राजधानी लखनऊ में किया है। गवर्नमेंट कह रही कि बिल आपके फेवर में है, लेकिन आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध किस बात का? विरोध इस बात का है सिर्फ और सिर्फ कि गवर्नमेंट ने हमारी सेक्सुअलिटी को छीन लिया। 2019 में नालसा का जजमेंट आया, उसने बोला आपको आपकी स्वतंत्रता का अधिकार है, अपने जेंडर पे बोलने का अधिकार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो हाल फिलहाल में बिल आया उसमें इन्होंने बोला कि आप अपने जेंडर को लेकर के तब आपका जेंडर आइडेंटिफाई होगा जब आप मेडिकल कराएंगे। तो सरकार जब हमें कुछ दे नहीं रही तो मेडिकल क्यों कराऊं? मैं क्यों कराऊं? मेरी निजता है, मेरी चीज़ें, मेरा अधिकार है, मैं कैसे रहती हूँ, कैसे क्या करती हूँ, किन के साथ रहती हूँ, किस तरह से अपना जीवन यापन कर सकती हूँ। सरकार ने बिल डाल दिया, उसने बोला जबरन किन्नर बनाया जा रहा है, लेकिन जबरन किन्नर किसी को नहीं बना रहे, कोई जबरन लेस्बियन नहीं बन जा रहा है ना, ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन बहुत चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों पे ये विरोधाभास है। हमारा समाज इस चीज़ों का पुरजोर विरोध कर रहा है और हमेशा से करता है। सरकार ने देने के नाम पे कुछ नहीं दिया, लेकिन छीनने के नाम पे हमारा अस्तित्व, हमारी आत्मा, हमारी जान, हमारा जेंडर सब कुछ छीन लिया। हम ये मोर्चा कहाँ तक के अब चलने वाला है आप ये लोग का? अभी तो देशव्यापी चल रहा है, जगह जगह पे मोर्चे निकल रहे हैं, जगह जगह पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, सारी चीजें हो रही। अभी शुरुआत है, अभी ये अंगड़ाई है हमारी, अभी तो बहुत कुछ लड़ाई बाकी है और सुप्रीम कोर्ट तक जा करके हम लोग अपनी बात रखेंगे। प्रधानमंत्री से क्या कह रही हैं आप? मोदी जी, आप हमेशा बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं हमारे समाज को, ऐसा मत करिए। आपसे हम लोगों को बहुत आशाएं हैं, आपसे हम लोग बहुत प्यार करते हैं। आपने हमारे भारत की ध्वजा लहराई,
लेकिन आज हमें, आप राम वाले मोदी जी हैं, आप राम वाले मोदी जी हैं, हम किन्नर राम वाले हैं, तो हमारा गला मत घोटिए इस तरह, हमें बचाइए, हमारे जेंडर को बचाइए। बिल्कुल, ये देखिए नाराजगी और पीछे तस्वीरें आप देखेंगे सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क पर, ये सभी सड़कों पर उतर आए हैं। ये ट्रांसजेंडर्स जो कानून जो पास हो रहा था उसको लेकर के साफ कह रहे हैं ये काला कानून है और एक बड़ा विरोध राजधानी लखनऊ में हो रहा है और साफ तौर पर यही कहना है कि ये कानून जो पास हो रहा है इसको वापस लेना चाहिए। आपने पूरी रिपोर्ट देखी, रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।